नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत ने 53वें मुख्य न्यायाधीश बने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए 24 घंटे चालू रहने वाला नया हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया। नौसेना ने देश का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS माहेका मुंबई में जलावतरण किया। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पर्सवर्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि पर 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। और बॉलीवुड की ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र आज इस दुनिया से रुखसत हुए। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवर का स्थान लिया है। एक रिपोर्ट। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। 1962 में हिसार हरियाणा में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1984 में हिसार जिला न्यायालय में वकालत शुरू की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जुलाई 2000 में हरियाणा का सबसे युवा महाधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त हुआ। अक्टूबर 2018 में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मई 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं की त्वरित और अधिक सुलभ सहायता सुनिश्चित करने हेतु नया हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया है। एक वक्तव्य में आयोग ने कहा है कि यह टोल फ्री नंबर आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन से जुड़ा एक आसानी से जुड़ने वाला और याद रखने वाला योग्य नया हेल्पलाइन नंबर है, जो हिंसा, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के संकट का सामना कर रही महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के आयोग के निरंतर प्रयासों को मजबूत करता है। नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसेना गोदी में पनडुब्बी रोधी माहे श्रेणी के पहले युद्धपोत INS माहे को शामिल कर लिया है। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। ये कम गहराई वाले पानी में उपयोग किए जाने वाली नई पीढ़ी का स्वदेशी युद्धपोत है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। यह आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत पोत निर्माण तंत्र में भारत की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। नए युद्धपोत माहे का निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी साजो सामान से किया गया है। यह युद्धपोत खतरों को भांपने और उन्हें ध्वस्त करने के लिए पश्चिमी समुद्र तट पर साइलेंट हंटर की भूमिका में रहेगा। इस अवसर पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सेना की असली ताकत एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने में निहित है। सेना की ताकत आपसी तालमेल में है। समुद्र, जमीन और आसमान राष्ट्रीय सुरक्षा का अखंड तंत्र है और थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर भारत की सामरिक शक्ति का निर्माण करते हैं। हम लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक, सूचना युद्ध से लेकर संयुक्त लॉजिस्टिक्स तक हर मोर्चे पर सतर्क हैं। ऑपरेशन सिंदूर इस तालमेल का उपयुक्त उदाहरण है। आज गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस है। उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए वर्ष 1675 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। उन्होंने बचपन से ही शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल की और करतारपुर की लड़ाई में पौंदे रखने के हार कर तेग गुरु बहादुर नाम हासिल किया था। गुरु तेग बहादुर जी के तत्कालीन मुगलिया हुकूमत के खिलाफ लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने समूचे देश में गुरु नानक देव जी के संदेशों का प्रचार किया। गुरु साहब का अधिकांश जीवन पंजाब के भारत में बीता, इसलिए वे पंजाब के नहीं बल्कि पूरे हिंद के चादर कहलाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कल शाम आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव मना रही है।
गोवा के पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन भी सिनेमा प्रेमियों का और कला प्रेमियों की भीड़ बड़ी उमड़ रही है। एक रिपोर्ट। लेखन और एडिटिंग पर अपनी कार्यशाला में राजकुमार हिरानी ने बताया कि लेखन के जरिए आप फिल्म की कल्पना करते हैं, जबकि एडिटिंग के जरिए आप फिल्म का अनुभव करते हैं। उन्होंने एक एडिटर की अनसुनी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फिल्म को उसका वास्तविक अर्थ एडिटिंग टेबल पर ही मिलता है। श्री हिरानी ने अपनी चुनिंदा फिल्मों में मौजूद विषय वस्तुओं के बारे में भी बात की। बाइट राजकुमार हिरानी। प्रसिद्ध फिल्म प्रदर्शनियों में अल्बेनियाई फिल्म हाना का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ और जापानी फिल्म 2 सीजन्स 2 स्ट्रेंजर्स तथा गोविंद निहलानी की 1984 की फिल्म पार्टी भी दिखाई गई। दूसरी ओर लाला एंड पॉपी तथा द परस्यूट ऑफ स्प्रिंग जैसी मुख्य धारा से हटकर बनी फिल्मों के निर्माता और निर्देशकों ने बताया कि उनकी कहानियों का मकसद न केवल मनोरंजन है, बल्कि दर्शकों पर एक गहरा असर छोड़ना भी है। वहीं आज इसके अतिरिक्त इफ्फी के संगीत कार्यक्रम इफ्फीएस्टा का श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ग्रैंड फिनाले होगा। फिनाले में बैटल ऑफ बैंड्स, सोनू का एकलव्य, वाह उस्ताद और देवांचल की प्रेम कथा जैसे उप कार्यक्रम होंगे। निखिल और सायरा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। पंजाब की अपनी साधारण शुरुआत से लेकर एक दिग्गज सितारा बनने तक धर्मेंद्र का जीवन जुनून और सिनेमा से भरा रहा। 1935 में जन्मे धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से फिल्मी करियर की शुरुआत की और शोले, सत्यकाम, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश, नौकर बीवी का, आय मिलन की बेला, प्रतिज्ञा, धर्मवीर जैसे फिल्मों के जरिए अपने शानदार अभिनय का परिचय दिया। 6 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र को 70 के दशक की दुनिया के सबसे आकर्षक पुरुषों में से एक चुना गया था। 2012 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने न सिर्फ अपने अभियान से लोगों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि अपनी जिंदा दिली से भी लोगों को अपना मुरीद बनाया। वे आज बेशक हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी फिल्में और अदाकारी सदैव उनकी उपस्थिति की अनुभूति कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह एक ऐसी फिल्म हस्ती और एक असाधारण अभिनेता थे जिन्होंने हर भूमिका में गहराई भरी। श्री मोदी ने कहा है कि जिस तरह उन्होंने अलग अलग भूमिकाएं निभाई, उन्होंने अनगिनत लोगों के दिल पर छाप छोड़े। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ अभिनेता अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी लोगों के बीच लोकप्रिय थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज शाम 7:10 से 7:45 तक हाल ही में लागू किए गए 4 श्रम संहिताओं पर एक विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता नए श्रम नियमों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आज से राजस्थान में हो रहे हैं और देश भर के 230 विश्वविद्यालयों के लगभग 5000 विद्यार्थी एथलीट 23 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। उद्घाटन समारोह को भव्य और शानदार बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। समारोह में पुलिस बैंड की प्रस्तुति के साथ राज्य की कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। समारोह में प्रधानमंत्री का संदेश भी पढ़ा जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सबसे बड़ा दल पंजाब से आया है, वहीं दूसरा सबसे बड़ा दल मेजबान राजस्थान का है। इस बीच आज सुबह से बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग समेत अन्य खेलों के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। यह पहला मौका है जब राजस्थान को इन खेलों की मेजबानी मिली है, इसलिए राज्य सरकार के साथ प्रदेश के नागरिक और विभिन्न संस्थाएं खिलाड़ियों और अतिथियों के सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।